नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके आगमन पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और पूरे इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिला। अमित शाह जैसे ही कार्यक्रम स्थल पहुंचे, पारंपरिक तरीके से उनका अभिनंदन किया। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों, शंखध्वनि और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत किया। विशेष तौर पर उन्हें मां काली की तस्वीर भेंट की गई, जिसे गृह मंत्री ने सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति और देवी शक्ति के प्रति उनका हमेशा से गहरा सम्मान रहा है। इस दौरे के दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। पहले चरण में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां आगामी चुनाव रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और जनता से जुड़ने के लिए कई नई योजनाओं पर चर्चा हुई। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि बंगाल के विकास, सुरक्षा और शासन को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के लिए योजनाओं को तेज गति से लागू किया जा रहा है, चाहे वह बुनियादी ढांचा हो, रेलवे कनेक्टिविटी या गरीबों के लिए केंद्र की योजनाएं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की नीतियों से पश्चिम बंगाल को पिछले वर्षों में बड़ी सहायता मिली है। इसके बाद अमित शाह एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मंच से उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल अपने गौरव, संस्कृति और शक्ति परंपरा के लिए विश्व भर में जाना जाता है। उन्होंने मां काली की तस्वीर भेंट किए जाने पर जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मान उनके लिए विशेष महत्व रखता है। उन्होंने राज्य के राजनीतिक हालात पर भी टिप्पणी की और कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाओं, किसानों, युवाओं और स्थानीय संगठनों की भागीदारी देखने को मिली। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जहां समर्थक उत्साह में दिखाई दिए, वहीं राजनीतिक हलकों में इस दौरे के संदेश और